So what are houses? Houses basically houses English word है. Houses is an English word. Houses की जगह and it is again a poor translation of the word भाव. हिंदी में हम इसको बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं भाव. हर भाव में, तो एवरी भाव. भाव अगर आप हिंदी में वर्ड में देखें, भाव का बेसिक मतलब ही एक इंटेंशन आ गई उसके अंदर. तो उसके अंदर एक बेसिकली इट इज नॉट सिंपल हाउस. तो जो फर्क हाउस और होम में है वही फर्क हाउस और भाव में है. तो एक्चुअली हम होम की बात कर रहे हैं, हम भाव की बात कर रहे हैं, हम हाउस की बात नहीं कर रहे हैं. तो भाव कहने से, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एसेंस है, ये आपका जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड स्टेट ऑफ माइंड, दोनों चीजें इंक्लूड करता है भाव. सो एक कोट है इस पे, एस्ट्रोलॉजी पे कहीं मैंने बुक पे पढ़ा था, तो मैंने इसको लिखा इधर कि इट्स अ होम टू ऑल एक्सपीरियंस इन भाव आर द कॉस्मिक लूम्स ऑन विच द ग्रहस वीव द टेपेस्ट्री ऑफ योर लाइफ फ्रॉम द यार्न ऑफ योर कर्मस. अब इसको अगर हम धीरे से समझे तो बेसिकली आपको ये वो कपड़ा है जिसमें कि जो प्लैनेट है वो आपका कपड़ा, मतलब आपके पहनने वाली ड्रेस बना रहे हैं, और ड्रेस कैसी बनेगी वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा. तो भाव वो चीज. हाउसेज आर दैट. हाउसेज की जो डेफिनेशन है वो ही है, और ये आपकी पहली लेयर है. दिस इज द बैरन लेयर. अब ये हाउसेस तो सबके पास एक वो है ही बने हुए हमारे, जो डायग्राम बना हुआ है. अब जैसे जैसे लोग पैदा होते हैं, जिस टाइम पे पैदा होगा उस टाइम पे पहले राशियां आके बैठ जाएंगी, फिर उसके बाद प्लैनेट्स की पोजीशन हम लोग उसमें डाल देंगे. ये सारी कैलकुलेशन होती है पंचांग के थ्रू. अब हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो हमें ऑलरेडी हमने डिटेल्स डाली, खट से हमारे पास एक हॉरोस्कोप बनकर आ गया, और वो हॉरोस्कोप में हमें सारी चीजें पता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, क्या चीज है. सो दिस इज व्हाट भाव आर. हम हाउसेस वर्ड यूज करेंगे बिकॉज हमें भाव भी यूज कर लेंगे कभी करा, कभी हिंदी में बिल्कुल मन किया कि चतुर्थ भाव में कौन बैठा है, पंचम भाव में कौन बैठा है. तो ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट एज अ नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज विल यूज वर्ड हाउसेस. हमें उससे ज्यादा इजी रहेगा बात करने में. बट दिस इज व्हाट हाउस एंड भाव डिफरेंसेस. भाव, हम एक्चुअली भाव की बात कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लाइफ के सारे इवेंट्स इन्हीं हाउसेस के अंदर ही हैं. ये हाउसेस जो हैं ये आपका सब कुछ बताते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, विच इज योर फर्स्ट हाउस. तो उससे पहले हाउसेस क्यों हमने इम्पोर्टेंट है पढ़ना, वो हाउसेस डिटेल में अभी हम बात करते हैं. बट अगर हम देखें तो हम शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, या जो हमने जितना भी एंशिएंट टेक्स्ट है हमारा, उसके हिसाब से एवरी ह्यूमन बीइंग हैव 4 गोल्स. हर एक के 4 एक धर्म है या पुरुषार्थ है, या आप ये कह सकते हैं 4 उसकी फंडामेंटल डिजायर्स हैं हर किसी की. और इनके ऊपर कुछ नहीं है. इन्हीं 4 चीजों में, इन्हीं 4 वर्ड्स में पूरी आपकी जो भी डिजायर है, आइदर ऑफ द 4 थिंग्स, इसी में किसी ना किसी एक हेड के अंदर आ जाएगी. जो भी आपके, जो जितना आप सोच सकते हैं, जिस भी चीज के लिए सोच सकते हैं. तो एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम, और एक है मोक्ष. तो ये 4 पुरुषार्थ कह सकते हैं हम, 4 गोल्स कह सकते हैं, ह्यूमन गोल्स जिसको, या 4 एम हमारे लाइफ पे. ये 4 परस्यूट्स, पुरुषार्थ, एम्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी हमारे. डिसाइडेड है कि हम हर ह्यूमन बीइंग को ये 4 चीजें करनी है, ये 4 ही गोल्स हैं, इनको अचीव करने हैं. तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. अगर आप देखेंगे तो इनको मैंने हाउसेस में डाल रखा है. नीचे हॉरोस्कोप में धर्म पहले हाउस में, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है. इसी ऑर्डर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, 3 साइकिल्स बन गई ऐसे, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की. और ये जो हाउसेस हैं, धर्म मतलब फर्स्ट हाउस जो है ये धर्म का हाउस, 5th हाउस भी धर्म का हाउस, 9th हाउस भी धर्म का हाउस. फिर अर्थ आ गया. अर्थ मतलब पैसा. तो धर्म का मतलब जो है वो अभी हम डिटेल में इनको बात करेंगे, इन चारों चीज़ों के बारे में. तो ये हाउसेज इनके डिफाइंड हो गए. हम अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं, ये इनको, इन 3 हाउसेज जो हैं, और अगर हम देखेंगे तो हर एक जो हमारा धर्म है, तो धर्म भी अपने से 1, 5 एंड 9, अपने से 5th एंड 9th. एवरी हाउस इज 5th फ्रॉम इटसेल्फ. 5वां भाव है अपने से. तो ये अपने से 5वां मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5th है. यहाँ से भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. जब हम काउंटिंग करते हैं हाउस में,
तो हमेशा उस हाउस को भी काउंट करते हैं जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सौरभ, आपका हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अगर आप स्क्रीन पर समझा रहे हैं। आई डोंट नो। किसी को नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है, हमें दिख दिख रहा रहा है, है। क्लियर है। दिख रहा है, दिख सर रहा है। हमको भी दिख रहा है। दिख रहा है। ओ ओके, आई विल चेक कभी माय। कभी पिंच करना पड़ता है उसे, यू मे हैव टू पिंच इट एंड एक्सपैंड और नो, इट्स जस्ट सर्कलिंग। ओके, जब वो लोडिंग हो रही है पे यहाँ। अच्छा अच्छा वो कुछ हुआ। खैर एनीवे, सो दिस इज ये 4 अपने से 5th हाउस हमें देखना है, तो हम इस तरीके से पकड़ेंगे। ऐसी काम का भी है, ऐसी मोक्ष का भी है, ऐसी धर्म अर्थ काम। धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म कोई रिलीजन नहीं, धर्म कोई प्रोफेशन नहीं। धर्म में आपकी ड्यूटी है जिसके लिए आप पैदा हुए करने के लिए। जो कर्म है आपका, बेसिक कर्म जो है, वो आपका धर्म है। धर्म में जैसे हम बोले ना, मतलब ये इट इज नॉट एन आउटबाउंड थिंग, आप बाहर जाके क्या करते हो या बाहर से कैसे करते हो। इट इज बेसिकली, धर्म इज वेरी वेरी इनबॉर्न फैकल्टी है, आपकी अंदर की चीज है। और जैसे हम बोलते हैं ना, नेचुरल लॉ, हर एक का एक नियम है, हर एक चीज का एक करने का। तो सन का धर्म है रोशनी देना, पानी का धर्म है बहना, पानी का मतलब रिवर का धर्म है बहना, पहाड़ का धर्म है खड़े रहना, ये पेड़ का धर्म है ऑक्सीजन देना। तो ये धर्म है, ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उनका नेचुरल वो है। इसीलिए इसी तरीके से हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम अपना धर्म करें। धर्म इज बेसिकली एक्शन विच वी डू। और ज्योतिष का बेसिक टास्क ये है कि आपको धर्म आपका क्या है वो आपको सही रास्ता बता पाए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष इज योर जीपीएस ऑफ लाइफ। तो इसको हम अपना जीपीएस समझ सकते हैं ज्योतिष में, और हमारे को क्या सही रास्ता देखना है वो जीपीएस में, ज्योतिष में हमें पता लगेगा। और ये सही धर्म का ज्ञान जो है ये हमें ज्योतिष देता है, ना कि हमारी ईगो या हमारी डिजायर्स जो हैं उनको पूरा करने का रास्ता बताता है ज्योतिष। अब यही फर्क है, हमें ज्योतिष जब हम पढ़ते हैं तो इसके 2 पहलू हैं। जैसे यूज किया जाता है ज्योतिष, वो आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कहा जाता है। जो आपको चाहिए, अगर मुझे कोई नौकरी चाहिए तो मैं हमेशा ही देखूंगा मुझे वो नौकरी कब मिल सकती है, और वो, या कोई पैसा चाहिए तो मुझे पैसा कब मिलेगा, और मैं उसके लिए कौन सा उपाय करूं। बल्कि इसके कि ज्योतिष आपको उल्टा बताता है। ज्योतिष बताता है आपके लिए ये एक्स प्रोफेशन सूट करेगा, इसको आपने एक्स तरीके से करना है, लेकिन आपकी डिजायर जो है वो करने के लिए नहीं है, आपको कुछ और करना है। तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ज्योतिष सही एसेंस में अगर हम बोले, क्योंकि इनको वेदों की आइज बोला गया, तो वो इसीलिए बोला गया कि रास्ता देख सकते हैं, ये आपको सही रास्ता जीवन जीने का बता सकते हैं। चलना नहीं चलना आपकी चॉइस हमेशा रहती है, हमेशा आपका वो ये चॉइस वाला सिस्टम हमेशा रहेगा। और ये बेसिकली आपको और ये हमें कब नहीं दिखाई देता, ये हमें सही रास्ता कब नहीं दिखाई देता। ये सही रास्ता ना दिखने का रीज़न जो है वो है हमारे प्लैनेट्स, हमारी दशाएं जो चल रही हैं। क्योंकि जो दशाएं चल रही हैं, जिन प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं, वो आपको सही रास्ता देखने में आपके अंदर एक अलग तरीके की डिजायर्स पैदा करती हैं, अलग तरीके की आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी। तो वो आप सही रास्ता, अगर पता भी होगा कि ये रास्ता सही है, तो भी आप नहीं चलेंगे। एंड वो बेसिकली क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर फिर से वही 3 गुण आ गए। रजस और तमस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, सत्व गुण जो है बहुत कम है। जैसे जैसे रजस और तमस कम होगा, सत्व गुण बढ़ेगा, आप अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो रास्ता भी देख पाएंगे और उस रास्ते पे चल भी पाएंगे। तो ये बेसिक प्रेमाइस है ज्योतिष का। ये ज्योतिष इसीलिए पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ये आपका सेल्फ डिस्कवरी का मैकेनिज्म है। लाइफ पर्पस आपका क्या है, क्यों आप पैदा हुए, क्या करने के लिए पैदा हुए, इसकी डिस्कवरी करनी है आपने। तो ज्योतिष से अच्छा शास्त्र कुछ नहीं है। ज्योतिष बताएगा आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे करना चाहिए। होपफुली हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, हम लोग अगले 6-7 महीने में हम ये समझ पाएंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। हर किसी को अपने लाइफ का पर्पस पता लगेगा। ये भी, हाँ, बाकी सब चीज़ें तो है ही। जब आप सीखोगे कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है, घर कब मिलेगा, गाड़ी कब मिलेगी, वो सारी कहानी अलग है। किसी का कैसे गाइड करना है, क्या रेमेडी देनी है, कैसे करना, वो सब सीखोगे। लेकिन आप सब लोग ये भी सीखोगे कि हम क्यों पैदा हुए,
हमारे जीने का मकसद क्या है? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी आदमी आप पूछो किसी से भी, आप ना वैसे किसी से भी क्या, आप लोगों से पूछो, हाउ मेनी ऑफ यू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ? आप में से मालूम है लोगों को कि आप क्यों पैदा हुए, क्या करने के लिए पैदा हुए? Yes, sir. चलो, जी सर, थोड़ा अंदाजा तो है। थोड़ा अंदाजा है, चलिए वेरी गुड। जिसको अंदाजा है बहुत अच्छी बात है, जिसने थोड़ा बहुत डिस्कवर कर रखा है तो उसके लिए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए एक जर्नी है पूरी, और वी लिव दिस जर्नी टुगेदर। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा, बहुत जरूरी है भाई। वेल्थ होनी बहुत जरूरी है, ये आपको हर चीज के सुख सुविधा आपकी लाइफ में जो भी ऐशो आराम है वो सब चीजें करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। दूसरा एक और मेरा पॉइंट है, एक और मेरा मानना है, मैं आपकी हेल्प तभी कर सकूंगा, उसी चीज से कर सकूंगा जो मेरे पास होगा। मैं आपकी हेल्प, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे से नहीं कर सकता। मेरे पास जो होगी, तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप पैसे से ही आप दूसरे की हेल्प कर सकेंगे, या कुछ आप इस संसार का भला कर सकेंगे, इस बाकी लोगों के लिए कुछ विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हेल्प, किसी तरीके से आप कर पाएंगे। तो वेल्थ होना बहुत जरूरी है। अर्थ इज बेसिकली दैट। तो ये यहाँ पर हम नॉलेज को भी अर्थ में ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा जो है वो नॉलेज का भी हाउस है, पढ़ेंगे अभी। और वो क्योंकि हम उस नॉलेज से धन, अर्थ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसको भी हम, नॉलेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर अर्थ। तो अर्थ वाला जो डेफिनेशन में अर्थ भी आएगा। तीसरी जो चीज है वो है हमारा काम। तो काम, जैसे हमने सब काम, जब हम वर्ड बोलते हैं तो हम उसके साथ हमेशा जोड़ते हैं काम, वासना। तो काम इज बेसिकली योर डिजायर। ये सिर्फ वासना वाली डिजायर नहीं है। वासना आपकी किसी भी चीज के लिए हो सकती है। वासना इज नॉट अबाउट योर फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, कि आपकी फिजिकल नीड्स के बारे में वासना होगी या ऑपोजिट सेक्स के लिए वासना होगी, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। वासना आपकी किसी भी एक चीज की, मतलब वासना क्या है बेसिकली? वासना इज हायर एंड ऑफ डिजायर, जिसे हम आसक्ति बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गहरा लगाव आपका किसी के साथ हो जाए, तो वो वासना होगी। तो वासना इज जैसे लस्ट है। अब लस्ट इज बेसिकली, अगर मैं हो सकता मैं घर के पीछे, अब मेरा घर है, मुझे घर चाहिए, मैं उसके पीछे बहुत मेरी वासना हो कि मेरे घर का, वो एक चाहत से बढ़कर ऊपर वासना हो गई। तो दैट इज बेसिकली योर काम में आ जाती है वो चीज। तो उसके भी हमारे हाउसेस डिफाइंड है, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, ये 3 हाउसेस हैं। तो दिस इज इनेट अर्ज टू रिलेट टू अदर्स। ये वासना अगर आपकी किसी अच्छे काम के लिए हो गई, किसी अच्छी धर्मार्थ के उसमें काम में चली गई, तो और तो उससे काम ही अच्छा हो गया, फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। बट अगेन, इजियर सेड देन डन, ऐसा होता नहीं है। फिर चौथा चीज है वो है मोक्ष। अब मोक्ष पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, जब क्लासेस खत्म होने लगेंगी, तो इस पे अलग से हम एक पूरा टॉपिक इस पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको समझने के लिए, आप इसके मतलब इसके पूरे गहरे मतलब को भी समझने के लिए रेडी होगी। वैसे बताया तो बेसिक शॉर्ट में, मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय, मतलब जितना भी मोह है, अटैचमेंट है, वो खत्म होना, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, दैट इज मोक्ष। और इसको मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अपनी हर एक उसमें बोलता हूँ। और अगेन, दिस इज बेसिकली मोक्ष को अगर बहुत सरल भाषा में समझना है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, तो वही मतलब है जो पिक्चर में गाना है हमारे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसमें एक लाइन है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। अगर आप वो स्टेट पा लेते हैं कि जब आपको गम और खुशी महसूस नहीं होती, यू आर इन स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, दैट इज बेसिकली मोक्ष। क्योंकि आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सके। तो ये डेफिनेशन जो है, ये मतलब मैंने पता नहीं, आई डोंट नो, मेजॉरिटी हर क्लास में जब भी ये टॉपिक आता है, समझाने के लिए सबसे इजी तरीका है, मेरी जो समझ में आया, बिकॉज जितना भी मैंने टेक्स्ट पढ़ा है, उसमें जितनी भी रिसर्च करी है क्या होता है, क्या जितने भी गुरुओं को समझा है, सबका जो एक मतलब है वो गानों में बहुत पहले समझाया जा चुका है, तो ईजी है। दैट इज व्हाट मोक्ष इज। और ये इसके हाउसेस हमारे होते हैं 4, 8, 12। अब हम हाउसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हाउसेस की डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हम बोलते हैं, कौन से हाउसेस को। जैसे फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं लग्न।
जैसे हम लग्न बोल रहे हैं उसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। आपको ASC भी लिखा हुआ दिखाई देगा कुछ सॉफ्टवेयर्स में, कुछ सॉफ्टवेयर्स में आपको दिखाई देगा LA लिखा हुआ उसमें। तो LA हो, लग्न हो या असेंडेंट हो, उसका मतलब आपका फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस या लग्न क्या होता है? लग्न, और ये यहाँ पर भी मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया, नहीं बताया तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। असेंडेंट इज बेसिकली विच द वन विच राइजेस इन ईस्ट, लग्न इज वन विच जॉइंस। तो यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है वो आपका ज्वाइन कर रहा है हमारा पिछला जन्म और ये वाला जन्म, लास्ट बर्थ एंड दिस बर्थ, इनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो आपका लग्न है। तो जहां आपने चीज छोड़ी थी लास्ट बर्थ में, वहीं से आप इस बर्थ में आप उस चीज को वापस पकड़ते हैं और वो आपका फर्स्ट हाउस बन जाता है। दैट इज व्हाई, एंड दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष की टर्म में जो मैं बोलता हूँ। हिंदी में कितने, संस्कृत में कितने बेसिक मतलब है और कितनी ड्राई लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। ये आप जब आप और पढ़ते हैं तब आपको समझ आता है, क्योंकि भाव जो वर्ड चीज है ना आपके अंदर, जो उसकी भावना नहीं है इंग्लिश के वर्ड्स में जो इसमें समझ में आती है। फिर हम आते हैं भाव में, कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जो आप भी आगे अभी अगर आपको नहीं भी याद होंगे चलेगा, लेकिन बाद में आपको बाद में याद हो जाएंगे। नाम सुना होगा आपने केंद्र। केंद्र का मतलब होता है ये फर्स्ट, ये बीच के जो 4 हाउसेज हैं हमारे, ये केंद्र है। तो फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये केंद्र है। जो 5th हाउस और 9th हाउस है इनको हम कोण बोलते हैं या फिर त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण का मतलब होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा होगा? 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, ये त्रिकोण हो गया अपने से। और इसीलिए त्रिकोण, हम काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ये भी हमने पढ़े अभी पीछे जो 3-4 चीजें पढ़ी, मोक्ष त्रिकोण, वो भी सब ट्राइन्स ही है। इंग्लिश में ट्राइन्स बोलते हैं, यहाँ पे त्रिकोण बोलते हैं। अपने से 5th हाउस, अब उससे 5th हाउस, और फिर उससे 5th हाउस हम खुद आ जाएंगे। तो ये तीनों चीजों का एक ट्रायंगल बन जाएगा। So if you count from 1st house to 5th house, it is 5 house. 5 time count करेंगे. From 5th to 9th it is 5, and again 5th 9 to 1st is again 5. 5 5 5, तो equilateral triangle जिसको बोलते हैं ऐसा बन सकता है आपका, इसमें बन जाएगा। प्लस ये जो केंद्र के हाउस है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, these केंद्र वाले जो हाउस है ये आपके these are conscious self इनिशिएटेड एक्शंस, आपके खुद के कॉन्शियस डिसीजन है। 5th एंड 9th हाउस आपके अनकॉन्शियस एक्शंस हैं या सबकॉन्शियस एक्शन है जो आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ होते, कुछ चीजें होती जो लाइफ में हो जाती है उसमें। ये भी हम पढ़ेंगे जब हाउसेस डिटेल में करेंगे, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए, बीच के 4 हाउसेस जो है वो केंद्र हैं, और 5th एंड 9th हाउस जो इसको त्रिकोण में बोलते हैं, ट्राइन में, ये कोण है। इतना ही समझना, इससे ऊपर नहीं। इसके ऊपर भी है त्रिक भाव, उपाच्य, दुष्ठान, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, इसके बारे में ज्यादा अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। उपाच्य हाउस, त्रिक भाव, बेसिकली जो खराब हाउसेज आपकी हॉरोस्कोप में वो है 6 8 12 6 8 12, तो उनको हम विल स्टडी लेटर व्हेन वी स्टडी इंडिविजुअल हाउसेस। सो लेट्स बिगिन हाउसेज इन डिटेल। हाउसेज इन डिटेल का मतलब विल स्टडी एवरी हाउस इन डिटेल। तो अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को, एनी क्वेश्चन एनीवन? कुछ समझ में आया कि बाउंसर गया? समझ में आ गया। आ गया? चलिए, मैं पुराने स्टूडेंट से किसी से नहीं पूछ रहा, जो भी क्वेश्चन है उनकी समझ में नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सिर्फ नए स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ठीक है? समझ में तो आया, बट आई हैव टू गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग। नहीं, रिकॉर्डिंग तो एक बार आपको बिल्कुल, एक नहीं 2 बार भी शायद करनी जानी पड़े, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अब हम हाउसेज इन डिटेल बात करें। अब इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई। अब सब लोग अपने अपने हॉरोस्कोप खोल लो, सबके पास अपना हॉरोस्कोप खुला होना चाहिए, सभी के पास, ठीक है ना? तो सब अपना अपना हॉरोस्कोप खोले, उसमें हम अपना फर्स्ट हाउस अब देखेंगे। क्या यहीं से हमारी आज से ही कह सकते हैं प्रेडिक्शन एक तरीके की शुरू हो जाती है आज से। अब मेरे को ये बताइए, किसी के, सबके हाउसेस, सबके फर्स्ट हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट है कि नहीं है? जिसके नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउसेस में, पहले हाउस में कोई प्लैनेट है? सर मेरे तो कुछ नहीं है। जिसके नहीं है ना से, मेरा 3 है। चलो, जिसके ज्यादा है वो भी ठीक है, जिसके कम है वो भी ठीक है। कहीं किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, किसी का 1 हो सकता है, किसी का कोई भी नहीं हो सकता। तो घबराने की जरूरत नहीं है।
सबको जगह मिली हुई है आपकी हॉरोस्कोप में, सारे प्लैनेट्स हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट मिस हो जाए, नहीं ऐसा कोई इंसान है जिसके हॉरोस्कोप में कोई साइन मिस हो जाए, कुछ मिस, कोई मिस नहीं होगा, अलग अलग होंगे। फर्स्ट हाउस आप पढ़ते हैं, फर्स्ट हाउस क्या है? तो फर्स्ट हाउस इज यू, सेल्फ, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ, इसको हिंदी में बोलते हैं तनुर्भाव। तो तनुर्भाव ये आप है। ये फर्स्ट हाउस क्या बताता है आपके बारे में? फर्स्ट हाउस बताता है ये आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ में, आपका अपने लाइफ के लिए कैसा एटीट्यूड है, ये बताएगा आपका पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, आपका लाइफ के लिए, आपके सभी चीज़ों के लिए लाइफ में किस टाइप का आप पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। फिर आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो ये आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट हाउस। फिर आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, फिजिकल अपीयरेंस, आपका रंग रूप कैसा रहेगा, कैसे दिखेंगे आप, आपके बेसिक इन्नेट या इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, आपका थिंकिंग या आपका थॉट प्रोसेस कैसे होता है, क्या होगा, वो भी आपका फर्स्ट हाउस ही बताएगा। आपका कैरेक्टर, आपका कंडक्ट, आपके बारे में जो भी आप जनरली आप बातें करेंगे, जनरल टेंडेंसीज, वो सब फर्स्ट हाउस बताएगा। आपका ओवरऑल वेलबींग कह लीजिए, वो फर्स्ट हाउस बताएगा। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, ये भी फर्स्ट हाउस बताएगा। आपकी एज कितनी हो सकती है, वो भी फर्स्ट हाउस ही बताएगा। खुशी, दुख, कितना विल पावर है, कितना नहीं है, ये सब आपका फर्स्ट हाउस है। आपकी डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, आपका बर्थ, आपका अर्ली चाइल्डहुड कैसा जाएगा, बर्थ के बाद इमीडिएट पीरियड किस तरीके से जाएगा, आपकी लाइफ की स्टार्ट कैसी होगी, ये सब चीज फर्स्ट हाउस में आती है। आपका ओरिएंटेशन लाइफ में किस तरीके से होगा, एटीट्यूड कैसा रहेगा, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट हाउस। आपका फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपके हॉरोस्कोप में, क्योंकि दिस डिसाइड्स द कोर्स ऑफ द जर्नी। तो फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आप खुद हैं। अब इसको फर्स्ट हाउस तो हमने बताया, ये सब चीजें तो फर्स्ट हाउस के अंदर आती हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वो हम अभी बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कौन से प्लैनेट उसमें बैठे हुए हैं, कौन सी राशि उसमें है, उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे अपनी डिस्कवरी में, आप आज से अपनी जर्नी जो है आपकी डिस्कवरी की, वो चालू होगी। तो फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी वो वैसा आपका एक नेचर बन जाएगा। तो हम वो जब राशियां पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट हाउस के अंदर कितनी चीजें आती हैं वो सब चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट हाउस कितनी चीजें कवर करता है। तो फर्स्ट हाउस आपकी लाइफ का बेसिक स्टार्ट पॉइंट है, ये हर एक चीज कवर करेगा आपकी लाइफ, ये आप खुद हैं। अब इसके अंदर बड़ा मजा आता है, जो प्लैनेट है इसके अंदर फर्स्ट हाउस में, आप वो प्लैनेट है। जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है दैट इज यू। वो प्लैनेट का रूप आप ले लेते हैं। सन है तो सन का रूप आप ले लेंगे, मून है तो मून जैसी पर्सनालिटी बन जाएगी आपकी। कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट जिसके भी हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट बैठा है फर्स्ट हाउस में, दो से एक है, दो या तीन है, तो फिर वो 2-3 प्लैनेट का मिक्स हो गया उसकी पर्सनालिटी के लिए। वो वाली पर्सनालिटी उसके ऊपर, वो प्लैनेट उसका, मतलब यू बिकम दैट प्लैनेट एज इट इज, मतलब यू बिकम दैट प्लैनेट, सिंपल। अब वो प्लैनेट हो। सर हाँ जी। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि हम वो प्लैनेट बन जाते हैं, या जैसे 2 प्लैनेट्स हैं तो मिक्सचर करके बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे फर्स्ट हाउस में सैटर्न और राहु दिखा रहा है, सो देन इट विल बी आपकी पर्सनालिटी, सैटर्न को, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी जो है वो सैटर्न और राहु दोनों जैसी है। दोनों दोनों प्लैनेट के आपके अंदर प्रोमिनेंस, आपकी जो आपका जो बिहेवियर, कैरेक्टर, दृष्टिकोण, पर्सनालिटी, हर चीज के अंदर दोनों चीजें आएंगी। और ये दोनों चीजें क्या मतलब बताएगा, प्लीज अभी हम करते हैं। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा कौन से प्लैनेट्स हैं, तो उनका फिर कैसे मतलब आएगा। सर अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो अभी मैंने बोला तो फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, डरिए मत। ऐसा नहीं है इसका मतलब आपका कुछ नहीं है, अभी हम आएंगे उस पर धीरे धीरे, विल कम टू इट। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं जिस हाउस में कौन सा प्लैनेट अगर है तो क्या कैसा सा नेचर हो जाएगा आपका।
किस तरीके सर से सर यहीं पे बस छोटा सा ये है कि मतलब सैटर्न क्वालिटीज भी होंगी एडिशन टू राहु क्वालिटीज, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों मिला के कुछ थर्ड क्वालिटीज निकल के आएंगे, ऐसा नहीं। वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि सैटर्न की अच्छा। क्वालिटीज जब आपको पता लगेंगी क्या है और अच्छा राहु की क्वालिटीज पता लगेंगी तो अपने आप ही निकाल लीजिएगा दोनों चीजें हैं आपके अंदर की नहीं है, अच्छा ओके तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा। ओके। और किसी का नहीं है अगर कोई फर्स्ट हाउस में प्लैनेट तो डोंट वरी। तो फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो क्या चीजें हमें 4-5 मेन चीजें अगर याद रखनी हो तो ये आपका एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है, किस तरीके की सोच है आपकी, आपकी एज है, आपकी हेल्थ है, आपकी फिजिकल बॉडी है, कैसा लुक, आपका लुक कैसा रहेगा, अपीयरेंस कैसा रहेगा, वो सारी चीजें। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट हाउस इज, बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, बिगिनिंग टू एंड, ये आपकी लाइफ पूरी कंप्लीट लाइफ का जस्ट है आपका फर्स्ट हाउस। तो ये फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया हमारे पूरे हॉरोस्कोप में बिकॉज ये लग्न है। अब ये फर्स्ट हाउस में अगर हम देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट आएंगे तो क्या होगा, तो अगर ये बेसिक अगर किसी का सन है फर्स्ट हाउस में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सन होता है तो वो किस तरह, सन कौन सा प्लैनेट है भाई, शत्रुगुणी प्लैनेट है, तो आदमी कैसा हो गया, शत्रुगुणी हो गया, आदमी शत्रुगुणी हो गया, थोड़ा शत्रुगुणी हो गया, क्षत्रिय लड़ाका हो गया, जो सन क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाता है। ये कैटेगरी इस प्लैनेट की हम पढ़ेंगे तब आप उसको बाद में रिलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सन जब आएगा उसके अंदर तो आपका एटीट्यूड, आप थोड़े बॉसी हो जाएंगे। जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ तो कह सकते हैं डेस्टिनी नंबर 1 और सन जो है वो लगभग सन इन फर्स्ट हाउस, वो ये लगभग एक जैसा सा उनका कैरेक्टर हो जाता है। एटीट्यूड, एरोगेंस, अथॉरिटी, ये सब चीजें आएंगी। और सबसे मजे की बात, आपकी शक्ल जो है आपके फादर पे जाएगी। सन अगर फर्स्ट हाउस में है यू विल रिजेंबल, यू विल एक्ट, यू विल बिहेव, ये बॉडीली मैनर्स जो है 100% आप जो ऐसा लोग आपको बोलेंगे आप अपने फादर की कार्बन कॉपी हैं। आपने किसी का सन देखा हो फर्स्ट हाउस में या नहीं देखा हो, जरूर देखिएगा कभी भी कोई हॉरोस्कोप देखे जिसमें सन हो फर्स्ट हाउस में, एंड यू कैन इजीली मेक आउट कि ये जो है फर्स्ट हाउस में सन है तो मतलब आपकी शक्ल जो है आपके फादर पे जाएगी। ना सिर्फ शक्ल, एटीट्यूड भी, जैसे फादर बिहेव करते वैसे ही आपका बिहेवियर भी रहेगा। एक और चीज, ये इंसान गंजा जरूर होगा। बॉल्डनेस का कारक है सन, फर्स्ट हाउस में होता है तो आप आगे चल के इमीडिएट नहीं है तो मे बी 30-40 यू विल डेफिनेटली गेट बॉल्ड, बाल आपके कम हो जाएंगे। दैट इज सर अगर फीमेल केस में सन हो फीमेल तो फीमेल भी गंजी हो सकती है। हाँ, फीमेल भी बिल्कुल हो सकती है। शी मतलब एक आफ्टर एज शी हैज टू टेक केयर लॉट ऑफ केयर अबाउट आवर हेयर्स, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा हेयर के लिए। मेरे बाल जरा थिन हो गए हैं सर विद एज, गंजी तो नहीं हुई हूँ बाय गॉड्स ग्रेस बट बहुत थिन हो गए। हाँ तो बहुत थिन मतलब अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टेकिंग केयर, वो हो गया मतलब। हाँ जी ठीक है, तो ये सी इट इज थिनिंग ऑफ हेयर, इट इज लाइक जनरल, इट इज अ वेरी वेरी जेनरिक प्रेडिक्शन बट यस इट इज द ट्रू। ये आपको दिखाई देगा जिसका भी सन अगर, और आपकी आप यू बिहेव लाइक यू आर मोर लाइक योर फादर राइट। एक्चुअली सर मुझे कहते हैं विद एज आई लुक लाइक माय मदर बट चाइल्डहुड में सब कहते थे कि यू लुक जस्ट लाइक योर फादर। अभी उम्र के साथ साथ मम्मी के फीचर्स थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। चलो तो बट आई यूज्ड टू लुक लाइक माय फादर, बहुत लोगों ने ये बोला बचपन। बिहेवियर, एटीट्यूड, कैरेक्टर, हाँ वो वो मिक्स कैसे करता है? दोनों का। वो मतलब फादर की पर्सनालिटी है हेवी रहती है, सन अगर रहेगा तो आपके अंदर फादर के गुण थोड़े से ज्यादा रहेंगे। जी जी। अब आते हैं दूसरे प्लैनेट पे, मून अगर आ गया तो मून क्या, मून मदर होता है। तो मदर अगर आपको यहाँ पे, तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मूड स्विंग वाला इंसान हो गया। एंड ये आपके अंदर मदर की क्वालिटी ज्यादा होगी, आप मदर से ज्यादा रिजेंबल करेंगे अपने आप को और सारी चीजें मदर से मिलती हुई नजर आएंगी। और ये मून इज इमोशनल का कारक है, तो ये आप जनरली आपकी टेंडेंसी रहेगी इमोशनल होना, सेंटिमेंटल रहना, आप सेंटिमेंटल रहेंगे, मूडी रहेंगे। मार्स आ गया अगर, मार्स तो लड़ाई झगड़े का कारक है, तो आपकी एटीट्यूड ही झगड़े वाला होगा। मार्स इज बेसिकली एक्शन, लड़ाई, एनर्जी, झगड़ा, ये आपको झगड़ा कराएगा मार्स। आपका जो बेसिक टेम्परामेंट है वो थोड़ा झगड़ालू कह लीजिए, आर्गुमेंटेटिव कह लीजिए, जैसा मर्जी। वेरी मतलब नॉट नेसेसरी को झगड़े का मतलब लोग सिर्फ मारपीट ही समझते हैं, मारपीट नहीं, बट हाँ आर्गुमेंटेटिव या किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत स्ट्रिक्ट रहना, उसको जल्दी वेवर नहीं करने देना, दैट बिकम्स मार्स पर्सनालिटी। तो आप ऐसी उस प्लैनेट की पर्सनालिटी बन गए, वो वाली पर्सनालिटी है।
मरकरी रहेगा तो मरकरी, आप इंटेलिजेंट आदमी है बहुत, मरकरी इंटेलिजेंट का कारक है, स्पीच का कारक है, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर रहेंगे आप, आपको बात करना बड़ा पसंद होगा। आप इसमें बोलते हैं चालाकी से बात, वाक चातुर्य जिसको बोलते हैं, आप वो भी हो सकता है। आप मतलब यू आर वेरी क्लेवर इन टर्म्स ऑफ योर स्पीच। तो आप स्पीच में क्लेवर होंगे तो क्या होगा, आप अपनी बातें लोगों से मनवा पाएंगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझा पा रहे, कन्विंस कर पा रहे लोगों को इजीली। और फिर ये कन्विंसिंग पावर, हाँ कन्विंसिंग पावर आ जाती है मरकरी में। फिर देन यू, एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, ये अपनी उम्र से छोटे लगेंगे, अपनी एज से हमेशा छोटे दिखेंगे, बड़े भी हो जाएंगे तब भी छोटे ही दिखेंगे। ये एक और प्लस पॉइंट है मरकरी लगन में होने का। वीनस लगन में रहेगा तो आप यहाँ पर भोग विलास, कंफर्ट, लग्जरीज आपकी लाइफ में बहुत बढ़ जाएंगी, आपको वही पसंद होगा, आराम पसंद। और प्लस एक और चीज, ये रिबेलियस हो जाते हैं, वीनस इज ऑल्सो वेरी रिबेलियस प्लैनेट। ये रिबेलियस प्लैनेट है, ये लीग से अलग कुछ हटके करना चाहेंगे वीनस वाले लोग, विद्रोही जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और प्लस ये शादी करने के लिए, लव मैरिज वगैरह करने के लिए घर से भाग भी सकते हैं, वो वाले टाइप वाले वीनस अगर है तो आपकी पर्सनालिटी विद्रोह करने वाली है, आप रिवोल्ट जनरली कर सकते हैं। जुपिटर अगर रहा तो ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर की। आप जुपिटर जिसका भी लग्न में रहेगा वो एक धर्मात्मा किस्म का इंसान है, बड़ा ही मतलब बहुत विजडम, बहुत नॉलेज वाला इंसान है, और ज्ञान को, वो ज्ञान का महत्व जानता है जीवन में, और उसको पता है कि असली नॉलेज जो है, असली जो वेल्थ है वो नॉलेज है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर जुपिटर फर्स्ट हाउस। जुपिटर फर्स्ट हाउस में रहेगा तो क्या होगा, हम बाद में पढ़ेंगे इसको कि भाई इसको तो वैसी ज्ञान बांटना आता है बचपन से, तो टीचर बनना, काउंसलर बनना इसके लिए बड़ा इजी है, ये बहुत वैसा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। लग्न में जुपिटर है। सैटर्न रहेगा तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो लेकिन आप लेजी भी। सैटर्न आपको डिसिप्लिन बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बनाता है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बनाता है, ट्रेडिशनल बनाता है, आपको पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव ओल्ड थिंग्स। और यहाँ पर आपके जो बाल हैं वो कर्ली हो जाते हैं, सैटर्न आपके बालों को कर्ली टेक्सचर दे देता है, थोड़ा सा रफ टेक्सचर दे देता है, तो हेयर्स आपके कर्ली रहेंगे। राहु फर्स्ट हाउस में, ये आदमी जो है, फिर अगर राहु भी फर्स्ट में है तो ये यहाँ पर आपको एक्सेसिव अटैचमेंट देता है चीज़ों के साथ। एक्सेसिव अटैचमेंट मतलब अगर आपको सन की बना देता है थोड़ा सा, आपको किसी भी चीज़ का अगर सनक लगती है तो फिर वो आप वो चीज़ पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इट इज़ एन एक्सट्रीम प्लैनेट, और ये आपको एक इल्यूजन में रखता है, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, आपकी अलग पिक्चर चलेगी, आपको भटकाएगा बहुत, और आपको बहुत अत्याधिक मोह के उसमें डाल देगा, और ये आपको एक्सट्रीम पैशनेट बना देगा चीज़ों के लिए। राहु अपने अपने पैशन है, यू विल प्रॉब्ली हैव दैट ग्रीड पैशन, आपको हर चीज़ चाहिए, हमेशा जो चीज़ आपके मन में आ गई वो आप उसको हासिल करके रहोगे। अब इसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उम्मीद हम ये करेंगे कि हम सही वाली चीज़ें देखें ज़्यादा, और सही वाली चीज़ों पे ही हम जाएं। बट राहु लगन में रहेगा और तो ये आपको, आप राहु बन गए, अनप्रेडिक्टेबल टाइप के लोग बन गए, थोड़ा सा आपके अंदर, और एक्सट्रीम पैशनेट, तो सनक जो है वो चल जाएंगे। प्लस अनऑर्थोडॉक्स, ये नई नई चीज़ें ट्राई करेगा। अभी वाणी जी ने बोला कि उनका राहु और सैटर्न दोनों हैं, तो इनके जो अंतर मन में द्वंद्व चलता होगा, जो अंदर मन में जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अंदर हमेशा, वो नए पुराने, कुछ नया करने के और कुछ पुराना अपनी तरफ खींचेगा, नया अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये एक्सट्रीम पैशनेट होगी कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई भी चीज़ करना है, तो वो पैशन अलग ही लीग का पैशन होगा। कोई चीज़ हासिल करनी है वो अलग तरीके का जुनून होगा। यस सर, यू आर राइट ऑन दैट। लेकिन मुझे जो मैं अग्री नहीं कर पा रही हूँ वो है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। कोई बात नहीं, इधर राहु ज्यादा हावी है आपके ऊपर, ओके ओके, आपका डेस्टिनी भी 4 है ना। हाँ, मेरा डेस्टिनी भी 4 है बिल्कुल। राहु बहुत हावी हो गया ना अभी। हाँ। आप फिर राहु पसंद है तो डेस्टिनी भी 4, लगन में भी राहु। हाँ। सैटर्न तो बेचारा आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वाला सैटर्न कहेगा, चलो मैं मेहनत करें, सैटर्न राहु। यस, आई एग्री, हार्ड वर्क बहुत किया है लाइफ में, दैट आई टोटली एग्री। बस यही मुझे था कि
हाँ, नहीं, और दूसरी बात जो एक मोक्ष वाली बात आपने कही थी कि चीजों को छोड़ना, तो वो चीज भी बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गई थी कि जो आपने लाइन बोली बहुत अच्छी लाइन थी वो, कि दिल को उस मकाम पे ले आए जहाँ की किसी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ये बोध भी हो गया था काफी पहले। तो क्या ये सैटर्न, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हाँ, होते हैं? करेंगे अभी। आज अच्छा। पहली क्लास में थोड़ी सारा हाँ ओके मोस्ट ओके आखिरी क्लास का टॉपिक। ओके ओके अब शांत, धीरे 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 धीरे, अभी 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 आप सिर्फ ये समझो कि कौन सा प्लैनेट है, और ये कोशिश करने, ये जानने की कोशिश करो कि आप मतलब ये लाइन जो है इसका आंसर हमेशा मिलना चाहिए आपको, उसमें कुछ ना कुछ हमें हर क्लास से निकालना है। व्हाई वी डू व्हाट वी डू। एग्जैक्टली सर, आई मीन जस्ट आई एम टेलिंग कि ये चीज भी कि लाइफ का मेरा पर्पस क्या है, ये भी मुझे बहुत पहले, इवन इन माय स्कूल डेज, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन मुझे उतनी अर्ली एज में क्यों हिट किया। चलो वो भी आप कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे यहाँ पे इधर, अभी आपको ये खुद रियलाइजेशन होगा ओके ना, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, साइंस के बारे में जानेंगे। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि पहली जो 8-10 क्लासेस 12 क्लासेस जो होंगी इनिशियल फर्स्ट 2-3 मंथ्स, जहां हम हर एक बात चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस, ठीक है सर, थैंक क्योंकि यू। वो बेसिक्स है। तो उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान। केतु अगर आ गया फर्स्ट हाउस में तो आपको स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष की कार्य, आपको मोक्ष, मुक्ति, आपको लिबरेशन, आपको चीजें, फिर डिटैचमेंट। जितना राहु अटैचमेंट वाला है, केतु उतना ही डिटैचमेंट का है। तो डिटैच करेगा आपको चीजों से, आपका ज्यादा चीजों में मतलब आपकी अटैचमेंट नहीं होगी चीजों में, आपने करा छोड़ दिया, मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इजी होगा। केतु लगन में होगा, राहु लगन में होगा तो मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट क्रिएट्स डीप अटैचमेंट, जो आपके जो न्यूरल पाथवेज जो हैं, जैसे बोलते हैं ना माइंड में, वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं चीज़ों को लेके कि आप फिर उससे छोड़ नहीं पाते, निकल नहीं पाते। एंड एक और चीज़ है, केतु लगन में होगा तो आपको सस्पिशियस बना देगा, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। सो दिस वाज फर्स्ट हाउस। अपने अपने फर्स्ट हाउस देखिए कौन सा प्लैनेट है। अभी डोंट जंप इनटू कंक्लूजन कि मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। जस्ट ट्राई एंड सी कितनी चीज़ें मैच कर रही है, कितनी चीज़ मैच नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी, बहुत छोटी इंफॉर्मेशन है अभी। अब जैसे हमने फर्स्ट हाउस देखा क्या चीज़ें देता है, और ये देखा कि फर्स्ट हाउस में हमारे कौन सा प्लैनेट बैठा है, दैट्स इट। उतना ही अपने अभी देखना, और उससे आगे नहीं।